नमस्कार मित्रों, मैं आलोक मिश्रा आप सभी का मिश्रा एसोसिएट फर्म में वेलकम करता हूं। हम सभी जानते हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 क्लोज होने वाला है मार्च 2026 में। तो हम सभी मार्च में जो भी अपने अकाउंट्स, जीएसटी, इनकम टैक्स और बैलेंस शीट का प्रिपरेशन करते हैं, बनाते हैं, उसका हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सारी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। क्लियर? तो हम अपने जितने भी अकाउंट सेक्शन, जितने भी आपके बिलिंग, सेल, परचेज, जीएसटी, एक्सपेंसेज, ये सभी का रिपोर्ट हम फाइनेंशियल ईयर में क्लोजिंग में सबमिट करते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सारी चीज़ें फाइलिंग के थ्रू हम शो करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमें अभी क्लोजिंग डेट पर क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको मिलेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको लेने हैं। इसका बोर्ड कहाँ मिलेगा? चलिए हम लोग जान लेते हैं कि आपको अपने पूरे अकाउंट्स को फाइनलाइज करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और क्या क्या आपके पास होने चाहिए, क्योंकि हमारा मार्च क्लोजिंग डेट मात्र 2 मंथ पीछे है। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। हमें सबसे पहले जीएसटी के सारे रिकॉर्ड होने चाहिए हमारे पास। उसके बाद हमारे पास सेल के पूरे रिकॉर्ड होने चाहिए, पूरे फाइनेंशियल के। उसके बाद परचेज के पूरे रिकॉर्ड होने चाहिए हमारे पास, पूरे फाइनेंशियल के। उसके पास आपके पास ऑफिस एक्सपेंसेस, जितने भी आपके बिजनेस में एक्सपेंसेस किए गए हैं, जितने भी आपके बिजनेस में खर्चे हुए हैं, वो आपके पास होने चाहिए। उसके बाद लास्ट आपके पास ओल्ड ईयर, मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट आपके पास होनी चाहिए, जिससे हम क्लोजिंग और ओपनिंग के बारे में समझ पाएंगे। क्लियर? तो इतनी चीज़ें आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर 25-26 का होना चाहिए, जो एंडिंग मार्च में यूज होगी जब हम अपने अकाउंट्स को फाइनलाइज करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब अकाउंट्स बनाया जाता है तो अकाउंट्स के बनाने के दौरान जितने भी फाइनेंशियल प्रोसेस होते हैं, जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सभी इसमें इंक्लूड की जाती हैं, क्योंकि ये हमारा अकाउंट्स पूरे हमारे कंपनी का अकाउंट है जो अगले 8 साल तक आपके यूज में आएगा। कभी भी आप कंपनी के फाइनेंशियल के जाओगे, फंडिंग के लिए जाओगे, टेंडर के लिए जाओगे, किसी भी तरीके से आप अपने फाइनेंस को यूज़ करोगे, अपने बैलेंस शीट को यूज़ करोगे, तो आपके लिए काम आएगी। तो इसलिए ये ध्यान रहे कि जो भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम अपडेट कर रहे हैं, वो एक्चुअल हो, एक्यूरेट हो। ठीक है? तो जीएसटी की पूरी अपडेट, जीएसटी क्या होता है? रिकैंसिलेशन, सेल, परचेज, ये 2 चीज़ें आपको जीएसटी पोर्टल से मिलती हैं, जो आपको अपने रिकैंसिलेशन के लिए यूज होता है। सेल आपने जो भी पूरे फाइनेंशियल में की है, B2B, B2C, जिस तरीके से भी किया है, वो पूरी तरीके से आपके पास होना चाहिए। सेकंड, परचेज में थोड़ा सा है कि आपने जो भी परचेज किया है और जो भी क्रेडिट नोट, डेबिट नोट इशू हुआ है, उस केस में भी आपको अपने परचेज की डिटेल पूरी तरीके से फाइनलाइज करनी चाहिए। क्लियर? ऑफिस के एक्सपेंसेज है हमारा, पर डे का डेली के जो यूजेस होते हैं, ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी आपके बैलेंस शीट में इंक्लूड किए जाते हैं, क्योंकि आपके इनकम से जो एक्सपेंसेस माइनस किए जाते हैं, वही आप उसके बाद ही आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है? तो आपके ऑफिस जितने भी एक्सपेंसेस, या ये कह लें कि बिजनेस को ऑपरेट करने में जितने भी एक्सपेंसेस यूज हुए हैं, जितने भी एक्सपेंसेस लगे हैं, वो सारे ऑफिस एक्सपेंस में आते हैं। बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट, जो पुरानी बैलेंस शीट आपकी पिछले फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट थी, वो बैलेंस शीट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उसी से हम क्या करते हैं, क्लोजिंग और ओपनिंग का डेटा कलेक्ट करते हैं। क्लियर? तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए मार्च 31, 2026 तक आपके पास पूरी तरीके से कंप्लीट होने चाहिए। ओके।